अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेसन है, इस लेसन में जिस वर्ब को आज हम डिस्कस करेंगे वो वर्ब है प्रोवेनीरे। प्रोवेनीरे को आज हम समझेंगे और इससे मुतल्लिक जो बेसिक जो डाउट्स हैं अक्सर लोगों में होते हैं, जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं दो तीन और वर्बें हैं उसके साथ प्रोवेनीरे को लेके, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और इस वर्ब को लेके आज जो है हम कह लें कि जुमले भी बनाएंगे और इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो बाकायदा बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं जी सिग्निफिकातो दी प्रोवेनीरे। ठीक है, सिग्निफिकातो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है जी। अच्छा, il verbo provenire significa avere origine da un luogo o da una situazione। यानी कि प्रोवेनीरे का जो मीनिंग है वो क्या है जी, अवेरे ओरिजिन, ओरिजिन होना, ठीक है, ताल्लुक होना, दा un luogo किसी जगह से, ओ दा una situazione और या किसी सिचुएशन के साथ। तो बेसिकली प्रोवेनीरे का हम मतलब ले सकते हैं जी ताल्लुक होना। ठीक है, ताल्लुक होना, किसी जगह से भी हो सकता है वो ताल्लुक, या किसी कह लें कि सिचुएशन से भी हो सकता है वो ताल्लुक। तो ताल्लुक को डिफ़ाइन करने के लिए किसी जगह या किसी सिचुएशन के साथ जो ताल्लुक होता है उसको डिफ़ाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो है प्रोवेनीर। इसकी जो सिनोनिमी है, यानी कि इसके साथ जो मिलती जुलती वर्ब्स हैं जिनका मीनिंग तो सेम है लेकिन यूज़ जो है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उनका यूज़ जो है अलग जगहों पे होता है, तो लेकिन मीनिंग जो है मिलता जुलता है इस वर्ब के साथ। ठीक है, सिनोनिमी तो वो है जी वेनीरे दा, अवेरे ओरिजिने दा, डेरिवारे दा। ठीक है, ये तीन वर्बें हैं जिनका मीनिंग जो है कह लें कि प्रोवेनीरे से मिलता जुलता है, लेकिन जो है ये तीनों जो वर्बें हैं, ठीक है, ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होती है। यानी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में प्रोवेनीरे इस्तेमाल होती है वर्ब, उस कॉन्टेक्स्ट में ये तीन जो वर्बें हैं ये इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो हम समझेंगे कि प्रोवेनीरे जो है वो आप किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करेंगे और जो बाकी वर्बें हैं वो आप किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करेंगे जो इसके साथ मिलती जुलती हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो फॉर्मा क्या है, फॉर्मा ग्रामेटिकल, यानी कि इसको किस तरह आप जो है इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, si usa spesso con la preposizione da। ठीक है, यानी कि जब भी आप प्रोवेनीरे वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो जो प्रपोजिशन दा है वो जो कह लें कि ये अमूमी तौर पे जो है ये इस्तेमाल होगी लाजमन इसके साथ अमूमी तौर पे, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में या कह सकते हैं आप मेजॉरिटी के जो केसेस हैं, ठीक है, जब आप सेंटेंस बना रहे होते हैं प्रोवेनीरे वर्ब को लेके, तो उसमें जो प्रपोजिशन है वो दा जो है ये लाजमी इस्तेमाल होगी जब आप इस वर्ब को इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेसिक, और उसके बाद जो डाउट है दो तीन वर्ब्स को लेके प्रोवेनीरे के साथ कह लें कि जिसका मिलता जुलता मीनिंग बन सकता है, तो उन डाउट्स को क्लियर करेंगे और फिर इसी वर्ब के मतलब हम कुछ जुमले बनाएंगे, उर्दू से इटालियन ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, पहली एग्जांपल है हमारे पास जी, io provengo dal पाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये प्रपोजिशन जो है दा वाली यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। दा से फिर वो दाल आगे कह लें कि सिचुएशन के हिसाब से वो शेप चेंज हो रही है। ठीक है, अच्छा, io provengo dal पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पे जो प्रोवेंगो है ये वर्ब प्रोवेनीरे से कह लें कि उसको बाद में कंजुगेट किया गया प्रेजेंट इंडिकेटिवो में फर्स्ट पर्सन के साथ, तो ये हो गया io provengo। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा डेफिनेशन में प्रोवेनीरे की कि ये ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है ये वर्ब। ठीक है, ओरिजिन को ज़ाहिर करती है किसी जगह के साथ या किसी सिचुएशन के साथ। तो इस केस में io provengo dal पाकिस्तान का क्या मतलब होगा कि मेरा ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान से है। ठीक है, तो ये ताल्लुक़ को जो है ज़ाहिर कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। तो बेसिकली प्रोवेनीरे का हमने पढ़ा था ताल्लुक़ होना, ये ज़ाहिर करता है जी ताल्लुक़ होने को। ठीक है, किसी सिचुएशन या किसी जगह के साथ। एक और एग्जांपल देखते हैं जी, questa parola proviene dal latino।
यानी कि जो इस लफ्ज़ का ताल्लुक़ है वो लैटिन लैंग्वेज से। लातीनो जो है एक ज़ुबान है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में लातीनी ज़ुबान भी कहते हैं, ठीक है, उसको इतालवी ज़ुबान में कहते हैं जी लातीनो। और अगर आपने मेरी वो जिसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, एक कोर्स बनाया था इटालियन कल्चर और लैंग्वेज के हवाले से, तो उसमें मैंने जो इटालियन लैंग्वेज के जो ओरिजिन थे कह लें कि उसके मतलब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी डिटेल में, और मैंने डिस्कस किया था कि ये जो ज़ुबान है, इतालवी ज़ुबान है, ये कहाँ से आई थी। तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये लातीनी ज़ुबान से आगे फिर कह लें कि लैटिन लैंग्वेज से आगे फिर इटालियन जो है वो ड्राइव हुई, ठीक है। तो वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप लाजमी देखिएगा अगर आपको इटालियन कल्चर और लैंग्वेज के लिहाज से जो है थोड़ा इंटरेस्ट है। तो हम आते हैं जी अपने कहने के टॉपिक की तरफ। अच्छा, जो ये जुमला है, ठीक है, इस जुमले में वो कह रहा है कि परोला कहते हैं लफ्ज़ को। क्विस्ता परोला, ये लफ्ज़ प्रोविएने दल लतीनो, लैटिन लैंग्वेज से निकला है या लैटिन लैंग्वेज के साथ इसका ताल्लुक़ है। दोनों केसेस में आप तर्जमा दोनों केसेस में सेम ही होगा बेसिकली, ठीक है। तो जो मेन चीज़ इसमें समझने वाली है, जो वर्ब प्रोवेनीर है, उसको समझना है कि ये बेसिकली ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रही होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Il rumore proviene dalla strada, ठीक है। Il rumore proviene, जो शोर है, ठीक है, वो आ रहा है या उसका ताल्लुक़ जो है dalla strada, सड़क से, ठीक है। दोनों केसेस में ये तर्जमा आप दोनों केसेस में कोई भी कर सकते हैं, ये सेम होगा, ठीक है। मतलब जो शोर है वो सड़क से आ रहा है, या शोर का जो ताल्लुक़ है, जो शोर सुनाई दे रहा है उसका जो ताल्लुक़ है वो सड़क से है, ठीक है। तो बेसिकली समझने की क्या चीज़ थी, वो ये चीज़ थी कि जो वर्ब प्रोवेनीरे है, प्रोवेनीरे जो है इसका मतलब है ओरिजिन होना किसी जगह के साथ या किसी सिचुएशन के साथ। अगर आप लास्ट वाला जो ये एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल के मुताबिक यहाँ पे एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है जी? शोर है, रूमोर है। तो जो शोर का ताल्लुक़ हमने डिफ़ाइन किया तो क्या लें कि प्रोवेनीरे वर्ब जो है उसका इस्तेमाल किया। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा माइंड में कि प्रोवेनीरे बेसिकली किन कॉन्टेक्स्ट में आप इस्तेमाल करते हैं और इनका मतलब क्या। अच्छा, यहाँ पे जो है हम 2-3 वर्ब हैं, वेनीरे है, प्रोवेनीरे है और एसेरेदी है। ये 3 वर्बें जो हैं इनका जो है कह लें कि आपस में मतलब जो है काफ़ी ये सिमिलर हैं, मिलती जुलती हैं। मतलब इस्तेमाल करने में लगता है ऐसे है कि कुछ काफ़ी लोग जो हैं इनको लेके आपस में जो है गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन इन तीनों का जो है आज हम ये भी देख लेते हैं, जो डिफरेंस है, जो इनका डिफरेंस है इन वर्बों के दरमियान, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टेबल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस टेबल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं जी प्रोवेनीरे कहाँ पे इस्तेमाल होगी, वेनीरे और एसेरेदी, ये तीनों वर्बें जो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में किस तरह इस्तेमाल हो रही हैं। सबसे पहले देखते हैं जी प्रोवेनीरे। प्रोवेनीरे का जो यूज़ है, ठीक है, इंदी का ओरिजिन है प्यू फॉर्माले। अच्छा, बेसिकली हमने अभी रिसेंटली कवर किया प्रोवेनीरे को। तो प्रोवेनीरे बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होगा जब आप इंडिकेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, कह लें कि किसी जगह का या किसी सिचुएशन का जो है ओरिजिन आप कह लें कि जब आप ज़ाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जी, l'olio di oliva proviene dall'Italia, जैतून का तेल इटली से आता है, ठीक है। तो बेसिकली जो जैतून के तेल की यहाँ पे बात हो रही है, ये बेसिकली ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा है किससे? इटली से, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे जो है प्रोविएन इस्तेमाल हुआ, यानी कि वर्ब प्रोवेनीर इस्तेमाल हुआ। तो बेसिकली प्रोवेनीर जो है कह लें कि ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। अब वेनीर जो है ये इसका यूज़ कहाँ पे होगा? इंडिका इल movimento da un luogo a un altro, यानी कि ये बेसिकली मूवमेंट को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है, इंडिकेट करता है। यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट है जो कह लें कि मूवमेंट है, उसको अगर आपने डिफ़ाइन करना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह की जो कह लें कि मूवमेंट है उसको आपने डिफ़ाइन करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी की, तो तब आप वेनीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं इस वर्ब का। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेंगो दा मिलानो
ma vivo a Roma, ठीक है। vengo da Milano, अब वो मिलान से आ रहा है, ठीक है। मैं मिलान से आया हूँ लेकिन रोम में रहता हूँ, ठीक है। अब जो मिलान से आना यानी कि ये मूवमेंट की बात हो रही है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूवमेंट की। तो वो कह रहे हैं कि मैं मिलान से आया हूँ, ठीक है, लेकिन रोम में रहता हूँ, ठीक है। मा विवो आ रोमा। तो इस एग्जाम्पल में जो है कह लें कि वेनीरे इस्तेमाल हुआ, क्यों? क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो मूवमेंट है उसको कह लें कि डिफ़ाइन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह की मूवमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए जो है वेनीरे वर्ब इस्तेमाल होगी। तीसरी है हमारे पास जी एसेरे दी, indica la città di origine। अच्छा, जो प्रोवेनीरे थी, प्रोवेनीरे बेसिकली ये ओरिजिन को डिफ़ाइन करती थी फॉर्मल वे में, ठीक है बेसिकली। और जो एसेरे दी है ये बेसिकली शहर को, जो आपका ओरिजिन कह लें कि जो ओरिजिन शहर है उसको डिफ़ाइन करने के लिए एसेरे दी इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल सोनो दी कराची, मैं कराची से हूँ, ठीक है, मैं कराची से हूँ। और बेसिकली यहाँ पे सिटी की बात हो रही है, तो डेफिनेशन में भी यही है एसेरे दी की कि इंडिका ला città di origine, यानी कि इंडिकेट करता है जो शहर है, ओरिजिन है जो जिससे ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए एसेरे दी इस्तेमाल होगा। सोनू दी कराची, मैं कराची से हो। सो ये तीन जो है आपस में इनका कह लें कि जो एक कनेक्शन है, या कह लें कि जो एक डाउट है, जो एक डिफरेंस था इन तीनों वर्बों का आपस में, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी वर्ब किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होती है, और नेक्स्ट टाइम आप इसको भी केयरफुली इस्तेमाल करेंगे। अब जी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जी वर्ब प्रोवेनीरे को लेके, जो आज का हमारा टॉपिक था उसके मुतालिक कुछ जुमले जो हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं, उर्दू से इतालवी ज़ुबान में उनकी ट्रांसलेशन करते हैं जी। पहला जुमला है हमारे पास, इटली से आने वाली मसनूआत आला मयार की होती हैं। इटली से आने वाली मसनूआत आला मयार की होती हैं। अब कुछ जो मुश्किल कहने के लफ्ज़ हैं उनका पहले हम जुमला बनाने के लिए उनका पहले हम इतालवी ज़ुबान में उनकी ट्रांसलेट कर लेते हैं। मसनूआत की जो कह लें कि इतालवी ज़ुबान में जो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा वो होगा प्रोदोती। चूँकि ये प्लूरल है मसनूआत, तो इसलिए प्रोदोती हुआ। अगर ये एक मतलब सिंगुलर में होती तो ये प्रोदोतो होना था, ठीक है। आला मयार के लिए हम इतालवी ज़ुबान में कह लें कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे जी आल्ता क्वालिता, आल्ता क्वालिता यानी कि हाई क्वालिटी, ठीक है, आला मयार। अच्छा, अब इस जुमले को हम ट्रांसलेट करते हैं जी। तो ये ट्रांसलेशन बनेगी ई prodotti provenienti dall'Italia sono di alta qualità, ठीक है। I prodotti provenienti dall'Italia sono di alta qualità, यानी कि इटली से आने वाली जो ओरिजिन है उन मसनूआत का, उन प्रोडक्ट्स का, वो इटली है। सो बेसिकली ओरिजिन को ही डिफ़ाइन कर रहे हैं हम इस जुमले में। तो i prodotti provenienti dall'Italia sono di alta qualità। एक और एग्जांपल देखते हैं जी। बहुत से तलबा दूसरे ममालिक से आते हैं। बहुत से तलबा दूसरे ममालिक से आते हैं। अब दूसरे ममालिक से आना उनका, तो जो उनका ओरिजिन हुआ वो दूसरे मुल्क है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओरिजिन की बात हो रही है। अच्छा, तलबा के लिए बहुत इजी, आई मीन स्टूडेंटी। एक जो होगा वो स्टूडेंट होगा और जो एक से ज़्यादा होंगे वो स्टूडेंटी। दूसरे ममालिक इंतहाई इजी, अल्त्री पाएसी,
ठीक है, altri paesi, एक जो होगा वो paesi होगा और एक से ज़्यादा paesi। अच्छा, इसकी इटालियन ट्रांसलेशन क्या बनेगी जी? molti studenti provengono da altri paesi, ठीक है, बहुत से तलबा दूसरे ममालिक से आते हैं। तो यहाँ पे भी ताल्लुक़ को ज़ाहिर किया जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पे भी वर्ब प्रोवेनीरे इस्तेमाल हुआ, ठीक है, प्रोवेंगोनो। लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसी वर्ब को लेके। आज हवा शुमाल से आ रही है। अच्छा, हवा का ताल्लुक़ जो है वो ज़ाहिर हो रहा है, ओरिजिन ज़ाहिर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी कह लें कि प्रोवेनीरे वर्ब ही इस्तेमाल होगा। अच्छा, हवा को कहते हैं जी इतालवी ज़ुबान में वेंतो, शुमाल को कहते हैं जी इतालवी ज़ुबान में नॉर्द, ठीक है। अब इसको कह लें कि इसकी ट्रांसलेशन करते हैं जी, इल वेंतो proviene da nord oggi, यानी कि आज हवा शुमाल से आ रही है। il vento proviene da nord oggi। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी और एग्जांपल की मदद से हमने समझने की कोशिश की कि आप किस तरह जो है प्रोवेनीरे वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हमने समझने की कोशिश की कि कौन सा वर्ब जो है किस कॉन्टेक्स्ट में लगेगा, और प्रोवेनीरे जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में आप इस्तेमाल करेंगे जब आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।